हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इनवर्स ऑफ अ फंक्शन डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग आईटीएफ के रिलेटेड कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। आईटीएफ ओके, ये पूरा चैप्टर एनसीईआरटी में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, यानी आप लोगों को इसके सारे फंक्शन के ग्राफ पता होंगे। पहले तो आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सपोज कोई भी फंक्शन का प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने स्टडी किया था इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। फंक्शन वन वन एंड ऑन टू होना चाहिए। ओके, यहाँ पे बात करते हैं सपोज साइन एक्स की। साइन एक्स, ओके, साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे साइन एक्स वन वन नहीं है। मैंने क्या बोला था, फंक्शन वन वन है या नहीं ग्राफिकली कैसे डिसाइड करोगे। आप कोई भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, मोर देन वन पॉइंट में इंटरसेक्ट वो लाइन ग्राफ को करेगी तो वो फंक्शन वन वन नहीं होगा। तो हम यहाँ पे कुछ इंटरवल फिक्स करते हैं कि जैसे उस इंटरवल में साइन कैसा फंक्शन हो जाए वन वन। सपोज आप लोग यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू में, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू में साइन इज ए वन वन फंक्शन दिख रहा है आपको। वैसे ही पाई बाई टू टू थ्री पाई बाई टू में वन वन है। वैसे ही थ्री पाई बाई टू टू फाइव पाई बाई टू में वन वन है। लेकिन इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए ये इंटरवल सिलेक्ट करेंगे हम, स्टैंडर्ड इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो साइन एक्स हमें कंसिडर करना है, लेकिन कहां से कहां में, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में कंसिडर करना है। ओके, ये वाली वैल्यू आप रखोगे तो आपका आंसर आएगा माइनस वन टू प्लस वन। देखो, ये हम पूरा ग्राफ क्यों यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहे, क्योंकि हमें उतना ही पोर्शन चाहिए कि जहां पे साइन एक्स वन वन एंड ऑन टू हो। पूरे ग्राफ में साइन एक्स वन वन नहीं है, क्योंकि किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए फर्स्ट कंडीशन फंक्शन इज अ वन वन एंड ऑन टू। ओके, अब ये आपका साइन एक्स है, सॉरी इस तरह से नहीं होगा, साइन एक्स इस तरह से होगा। ओके, ये आपका साइन एक्स है, कहाँ पे, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में। ओके, अब ये वन वन भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। अब इसकी मिरर इमेज आप लोग क्रिएट कर दो। मिरर इमेज कुछ इस तरह से आएगी इसकी, देख रहे हो आप लोग। ये साइन एक्स है और ये साइन इनवर्स एक्स है। ओके, साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ में होगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस वन टू वन टू माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। ओके, वैसे ही कॉस इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करो आप लोग, और ऐसा पोर्शन सिलेक्ट करो जहां पे वो वन वन है, उसमें वो पोर्शन आएगा जीरो टू पाई। ये सब हमने बोर्ड में एक्सप्लेन कर दिया था जब एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 करवाया था तब। फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड होते हैं। वैसे तो साइन एक्स वन वन मैनी वन फंक्शन है, लेकिन पर्टिकुलर इंटरवल में वो वन वन होता है, और पर्टिकुलर इंटरवल में ही उसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ओके, पहले कॉपी कर लो थोड़ा। ओके, बाकी फंक्शन के इनवर्स आप लोग एनसीईआरटी में देख लेना, और यहाँ पे हम एक बार उसके सारे ग्राफ रिवाइज करते हैं। ओके, ग्राफ के लिए आप लोग साइन इनवर्स एक्स, फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स। ओके, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ओके, उसका डोमेन यहाँ पे, डोमेन यानी विड्थ, डोमेन क्या है साइन इनवर्स का, माइनस वन टू प्लस वन।
-1 टू +1, और हाइट क्या है, हाइट यानी रेंज -π/2 टू +π/2, -π/2 टू +π/2। ओके, ये साइन इनवर्स एक्स -1 टू 1 टू -π/2 टू +π/2 में डिफाइन होता है। ओके, cos इनवर्स एक्स, ओके, cos इनवर्स एक्स ओके, -1 टू +1, -1 टू +1, और हाइट क्या होगी 0 टू पाई, यानी इसका डोमेन आएगा -1 टू +1 और रेंज 0 टू पाई। कॉस इनवर्स का ग्राफ आप कैसे डिराइव करोगे, पहले cos x का ग्राफ ड्रॉ करो आप लोग 0 टू पाई में, फिर y इज इक्वल्स टू एक्स के रिस्पेक्ट में उसकी मिरर इमेज क्रिएट कर दो। ओके, पहले तो मैं आप लोगों को एक बात ये बता दूं, इस इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में ग्राफ कभी रिपीट नहीं होगे, यानी सारे इनवर्स फंक्शन नॉन पीरियोडिक है। ओके, और एक बात, यहां पे साइन इनवर्स एक्स इज ए सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, और कोई भी फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, यानी ये फंक्शन ऑड फंक्शन होगा। साइन इनवर्स -x इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x। ओके, ये कैसा फंक्शन होगा, ऑड। ओके, और नॉन पीरियोडिक फंक्शन है ये, और कैसा फंक्शन दिख रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखो, लेफ्ट टू राइट ग्राफ अप जा रहा है, एक और बात, इंक्रीजिंग फंक्शन है ये। ओके, और cos इनवर्स x का ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, और y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल नहीं है, यानी ये ऑड भी नहीं है और इवन भी नहीं है, ये नैनो फंक्शन है, नाइदर इवन नॉर ऑड। ओके, नैनो फंक्शन है, और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखो, लेफ्ट टू राइट ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, और आप लोगों को पता है cos इनवर्स -x इज इक्वल्स टू क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x। ओके, थर्ड tan इनवर्स x, ओके, tan इनवर्स ओके, ये हाइट होगी -π/2, सॉरी +π/2, ग्राफ उसको टच नहीं करेगा, इनफाइनाइट पे टच करेगा, ये -π/2, ये -π/2। ओके, यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट और इधर माइनस इनफाइनाइट, यानी इसका डोमेन होगा -इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ओके, आप लोगों को पता है ना, डोमेन, ये डोमेन होता है, विड्थ डोमेन होता है, और रेंज होगी -π/2 टू +π/2 ओपन इंटरवल। ओके, और ये फंक्शन सिमेट्रिकल है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी ये ऑड फंक्शन होगा, और ऑड फंक्शन tan इनवर्स -x इक्वल्स टू क्या आएगा, -tan इनवर्स x, और ये फंक्शन भी इंक्रीजिंग होगा, देख रहे हो आप लोग, लेफ्ट टू राइट ग्राफ अप हो रहा है। ओके, और नॉन पीरियोडिक है, वो तो आप लोगों को पता ही है। ओके, नेक्स्ट cot इनवर्स x, ये ग्राफ मैं आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूँ, एक बार हम लोगों ने एनसीईआरटी में जूम लेक्चर में पढ़ चुके हैं ये cot इनवर्स x। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है, -1 टू 1 टू -π/2 टू +π/2। ओके, ये डोमेन है, और ये रेंज भी यही है, और को डोमेन भी यही है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन इज ऑलवेज ऑन टू। तो cos इनवर्स -1 टू 1 टू 0 टू पाई। ओके, और tan इनवर्स यहाँ पे डोमेन क्या है, R टू -π/2 टू +π/2,
ये रेंज और कोडोमेन दोनों है। नेक्स्ट कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, ओके। कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ओके, इसकी हाइट होगी 0 to पाई, ओके। और ये डिफाइन होगा R2 0 to पाई, ओके। यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट और ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ओके। और ये नैनो फंक्शन भी होगा। देखो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है एंड वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक नहीं है, यानी कॉट इनवर्स माइनस एक्स का आंसर क्या आएगा? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ओके। थर्ड कोसेक इनवर्स एक्स, सॉरी फिफ्थ कोसेक इनवर्स एक्स, ओके। कोसेक इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए आप पहले साइन इनवर्स का ग्राफ बना दो, ओके। साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसे था कुछ, -1 to +1 में, -1 to +1 में, और यहाँ पे -π/2 to +π/2, -π/2 to +π/2, ओके। तो ये साइन इनवर्स का ग्राफ है, ओके। कोसेक इनवर्स का, यहाँ से आप लोग बॉल को थ्रो करोगे तो यहां से वो ऐसे चली जाएगी, ओके। और यहां से वो ऐसे चली जाएगी, ये कोसेक इनवर्स का ग्राफ हो गया, ओके। अब साइन इनवर्स मिटा दो, ओके। अब इसका डोमेन आएगा R -(-1 to 1) और रेंज क्या होगी? देखो -π/2 to -π/2 to +π/2, -π/2 to +π/2, -0, 0 हाइट पे ये टच नहीं करता, ओके। ये कोसेक इनवर्स एक्स, ओके। वैसे ही सेक इनवर्स एक्स के लिए पहले आप कॉस इनवर्स का बनाओ, ओके। कॉस इनवर्स का कहां से कहां में था? -1 to +1, 0 to पाई में, ओके। यहां से ये स्ट्रेट लाइन कौन सी होगी? ये π/2, यहां से ऐसे चले जाएगा, ओके। और यहां से ऐसे, अब ये मिटा दो कॉस, ओके। और ये कहां से कहां डिफाइन होगा? R -(-1 to 1 to 0 to पाई -π/2, ओके। ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? कोसेक इनवर्स एक्स। देखो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है या नहीं, आप इसको 180 डिग्री पे रोटेट करके देखो तो यही आ जाएगा, यानी ये ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन क्या होता है? कोसेक इनवर्स -x इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक इनवर्स x, ओके। और यहाँ पे ये डिक्रीज कर रहा है, देखो लेफ्ट टू राइट डाउन हो रहा है, और यहाँ पे भी डिक्रीज कर रहा है, यानी ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओके। और सेक इनवर्स -x इक्वल्स टू क्या होता है? पाई माइनस सेक इनवर्स x, ये नैनो फंक्शन है, ओके। ये बेसिक कंसेप्ट है जो हम लोगों ने एनसीईआरटी में अच्छी तरह से स्टडी की है। फिर भी आप लोग सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लो और ये कॉपी कर लो। और एक बात, ये सारे ग्राफ में फ है, हिंदी का फ। हिंदी का फ कैसा होता है? ऐसा होता है ना, मुझे पता नहीं ये रियल कैसा होता है, ऐसा, ओके। तो यहाँ पे देखो फ है, दिख रहा है कोसेक इनवर्स में, दिखा आप लोगों को? यहाँ पे ऐसा उल्टा फ किया है,
दिखा साइन इनवर्स में, यहाँ पे ऐसा लेटा हुआ वो, और यहाँ पे भी वो है, देखो ऐसे लेट गया। और ये ग्राफ मैंने कैसे बनाया, कोसेक इनवर्स का, पहले साइन इनवर्स का बनाया और इधर से, ओके। आप लोग एक बार ट्राई कर लो सारे ग्राफ ड्रॉ करके। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे डोमेन। डोमेन डिस्कस करेंगे। ओके, डोमेन यानी एक्स की वैल्यू। सपोज आप लोगों को इसकी वैल्यू पूछे क्वेश्चन में, साइन इनवर्स 2 की वैल्यू क्या होती है, आप लोग मना कर दोगे डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि साइन इनवर्स का डोमेन -1 to 1 इसी नंबर को परमिशन देता है। ओके, कुछ एग्जांपल ट्राई करते हैं। सपोज साइन इनवर्स एक्स लिखा है, कॉस इनवर्स एक्स लिखा है, इन दोनों में ऑलवेज यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो x बिलोंग्स टू -1 to 1 होगी, और इसके सामने जो आप वैल्यू लिख सकते हो उसे रेंज बोलते हैं। ओके, जैसे कि साइन इनवर्स की रेंज क्या होगी, -π/2 to +π/2, और कॉस इनवर्स की रेंज होगी 0 to π। कभी आप लोगों को क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले, साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू 3π/4, आप लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। आप लोग ऐसे ही x इज इक्वल्स टू साइन 3π/4, ओके, x इज इक्वल्स टू 1/√2, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। सर क्यों पॉसिबल नहीं है? साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 to +π/2, यानी साइन इनवर्स का आंसर मैक्सिमम π/2 तक ही आ सकता है। ओके, पहले तो ये यहाँ पे नॉट पॉसिबल होगा, यहां से ही पॉसिबल नहीं था। ओके, टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पे डोमेन आर है, यानी x की कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो। वैसे ही कॉट इनवर्स x में भी x की कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आंसर सामने आना चाहिए -π/2 से +π/2 में, और यहाँ पे आंसर आना चाहिए 0 to π में। वैसे ही सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x, यहाँ पे ये डोमेन है। डोमेन क्या था, r -1 to 1, यहाँ पे यही वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हो। यहाँ पे 1/2 आप पुट नहीं कर सकते क्योंकि उसके डोमेन में नहीं है, सेक इनवर्स हाफ डिफाइन ही नहीं है, और ये इसका आंसर आना चाहिए 0 to π -π/2 में, और इसका आंसर आना चाहिए -π/2 to +π/2 -0 में। आंसर ऑलवेज, आंसर यानी रेंज। ओके ओके, कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं डोमेन के। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन साइन इनवर्स, फर्स्ट क्वेश्चन साइन इनवर्स 2x² + 1। आप लोगों को पता है साइन इनवर्स fx कब डिफाइन होता है? ये वैल्यू कहां से कहां में होनी चाहिए, -1 to +1 में, 2x² + 1 -1 to +1 में होना चाहिए, -1 to +1। ओके, इनइक्वालिटी में -1 सब्सट्रैक्ट कर दो, -1 ऐड कर दो, सॉरी, यहाँ पे -2 2x² ग्रेटर लेस और इक्वल्स टू 1। ओके, सॉरी यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, -1 लेस और इक्वल्स टू x² लेस और इक्वल्स टू 0। ओके, x² की वैल्यू -1 से 0 के बीच में, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। यहाँ पे ओनली वन वैल्यू पॉसिबल है, x इज इक्वल्स टू 0, और कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी क्योंकि x² इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक ही वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, x इज इक्वल्स टू 0, यानी इसका डोमेन, इसके डोमेन में एक ही एलिमेंट होगा 0। अब क्वेश्चन वाला रेंज पूछे तो आप लोगों को 0 रख दो, डोमेन रख दो, जो आंसर आएगा उसे रेंज बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन सेक इनवर्स। ओके, सेकंड यहाँ पे ट्राई करते हैं। सेक इनवर्स x² + 3x
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, सेक इनवर्स एफ एक्स कब डिफाइन होता है? सेक इनवर्स एफ एक्स शुड बी लेस और इक्वल्स टू -1 और एफ एक्स ग्रेटर और इक्वल्स टू 1। ये वाली वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं होनी चाहिए। ओके, -1 और 1 के बीच में नहीं होनी चाहिए, इसका मीनिंग क्या होगा? 1 से ग्रेटर और -1 से लेसर। ओके, यानी यहां पे ये वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लेस और इक्वल्स टू -1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल्स टू 1। ओके, अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं और यहाँ पे और है, यानी लास्ट में दोनों का यूनियन। ओके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लेस और इक्वल्स टू 0 फैक्टराइज कर दो, x प्लस 2 और x प्लस 1 लेस और इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे -1 -2 सॉरी -2 -1 -2 -1 प्लस माइनस प्लस और हमें चाहिए नेगेटिव, यानी यहाँ पे ये दोनों नंबर इंक्लूड ही हो गए। हाँ, x बिलोंग्स टू -2 टू -1। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। 1 1 कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस 3x ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। ओके, इसका 0 बोलो 0, इसका 0 -3 प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। ओके, अब यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए, यानी x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन 0 टू इनफाइनेट। ओके, आप लोगों का डोमेन क्या होगा? -∞ टू -3 यूनियन -2 टू -1 यूनियन 0 टू इनफाइनेट, ये आपका डोमेन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन 3, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, यानी ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, सॉरी -1 टू +1 में होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे मैं सेपरेट सॉल्व करता हूँ, पहले इन दोनों को, फिर पहले फर्स्ट एंड सेकंड को, फिर सेकंड एंड थर्ड को, ऐसे -1 लेस और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -1 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी है इसलिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेस और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? -1 लेस और इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पे क्या होगा? सॉरी, यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लेस और इक्वल्स टू होगा और यहाँ पे -1। ओके, एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल्स टू। ओके, यहाँ पे ये ऑलवेज ट्रू होगा, देखो ये ऑलवेज ट्रू होगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, यानी यहाँ पे x बिलोंग्स टू r, और ये भी ऑलवेज ट्रू होगा, एक्स स्क्वायर कैंसल, यानी यहाँ पे भी x बिलोंग्स टू r, यानी इसका डोमेन आएगा x बिलोंग्स टू r। आप रेंज पे से भी ये क्वेश्चन कर सकते हो। इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज होगी 0 to 1। ओके, और इसकी रेंज साइन इनवर्स का क्या होता है? डोमेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट इनवर्स फोर्थ, कॉट इनवर्स रूट x² -1।
ओके, यहाँ पे आप कॉट इनवर्स का डोमेन क्या होता है, आर, यानी ये वाली वैल्यू आर में आनी चाहिए। ओके, उसका आंसर तो आर में ही आएगा। अब मैंने क्या पूछा बोला था आप लोगों को, डोमेन में 1 बाय 1 सबसे जाके पूछो कि भाई तेरा दर्द क्या है। कॉट इनवर्स का कुछ दर्द ही नहीं, क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स डिफाइन होता है कब, जब एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी ये वैल्यू ऑलवेज आर में से ही आएगी। अब रूट से जाके पूछो यहाँ पे, क्योंकि रूट भी डिफाइन होना चाहिए, और रूट डिफाइन होने के लिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। ओके, यानी x माइनस 1 एक्स प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, यहाँ पे -1 प्लस 1, ओके, प्लस माइनस प्लस, यानी यहाँ पे x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। यहाँ पे कॉट इनवर्स का कुछ दर्द ही नहीं था, रूट को थोड़ा दर्द था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स x अपॉन x। डोमेन निकालने के लिए आप लोगों को पहले किस पे फोकस करना है, न्यूमरेटर पे, और यहाँ पे फर्स्ट आप लोगों को ये पता होना चाहिए न्यूमरेटर शुड नॉट बी 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। और साइन इनवर्स x कब डिफाइन होता है, व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 1। ओके, यानी यहाँ पे आप लोगों का डोमेन आएगा x बिलोंग्स टू -1 to 1 -0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, 2 raised to sin inverse x, फिर 2 raised to sin inverse x प्लस 1 अपॉन रूट x माइनस 2। ओके, पहले इसको डिफाइन करने के लिए x कहां से कहां होना चाहिए, -1 to +1 में। ओके, और ये कब डिफाइन होगा, x माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों डिफाइन करना है, यानी दोनों के डोमेन का क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। मैंने आप लोगों को फंक्शन चैप्टर में एक्सप्लेन किया था, दो फंक्शन एडिशन में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, चाहे कैसे भी हो, दोनों का इंडिविजुअल डोमेन निकालो, फिर इंटरसेक्शन ले लो। यानी यहाँ पे x की वैल्यू आएगी, यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं आएगा, x बिलोंग्स टू 2 to इनफाइनाइट, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू -1 to 1, और यहाँ पे डोमेन 5, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा। ओके, कुछ और छोटे क्वेश्चन है तो ट्राई करते हैं। ओके, पहले आप इतना कॉपी कर लो, इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू रूट साइन इनवर्स 2x प्लस π/6। ओके, चलो 1 by 1 पहले क्या हम लोग डिफाइन करेंगे, पहले हम लोग रूट डिफाइन करेंगे। ओके, रूट के लिए साइन इनवर्स 2x प्लस π/6 ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ऑलवेज ये ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ओके, और एक बात, और साइन इनवर्स को भी डिफाइन करना है ना। साइन इनवर्स कब डिफाइन होगा, 2x इज लाइन इन बिटवीन -1 एंड +1, 2x इज लाइन इन बिटवीन -1 एंड +1। ओके, यानी यहाँ पे साइन इनवर्स 2x ग्रेटर और इक्वल्स टू -π/6। साइन इनवर्स की वैल्यू -π/6 से बड़ी होनी चाहिए। ओके, साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, π/2, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं -π/6 लेस और इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x लेस और इक्वल्स टू साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू π/2। ओके, साइन फंक्शन अटैच करो इनइक्वालिटी में, यानी यहाँ पे साइन -π/6 2x और साइन π/2।
ओके, आप लोग ये नहीं लिखोगे फिर भी हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे यूज कर लिया, रेंज यूज कर ली। आप लोगों को लिखना है तो लिखो, आंसर वही रहेगा। ओके, यहाँ पे आंसर आएगा -हाफ लेस और इक्वल्स टू 2x लेस और इक्वल्स टू 1, यानी x बिलोंग्स टू यहाँ पे -1/4 टू हाफ। ये साइन इनवर्स को डिफाइन क्यों नहीं किया, देखो मैंने यहाँ पे कर दिया रेंज का यूज करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स मॉड्यूलस में x -2 मॉड्यूलस में x -1 -2 x -1 -2। ओके, तो यहाँ पे ये वैल्यू -1 से +1 में होनी चाहिए। ओके, ये वैल्यू -1 से +1 में होनी चाहिए। ओके, +2 ऐड कर दो, तो यहाँ पे 1 लेस और इक्वल्स टू mod x -2 लेस और इक्वल्स टू यहाँ पे 3। ओके, अब वो घोड़े वाला मेथड यूज करो। घोड़ा कहाँ पे खड़ा है, 2 पे, 2 रस्सी फेंकेगा, कौन सी लेंथ की, 1 और 3। पहले 1 लेंथ की रस्सी फेंको आप लोग, तो यानी आप लोग यहाँ पे, यहाँ से 1 लेंथ की रस्सी यानी यहाँ पे 3 पे आओगे, और यहाँ से ही 3 लेंथ की यानी 5 पे। ओके, वैसे ही राइट साइड आप लोगों ने रस्सी फेंकी, वैसे ही लेफ्ट साइड भी, यहाँ से 1 लेंथ की यानी 1 पे, और यहाँ से 3 लेंथ की यानी -1 पे। ओके, 2 से 3 लेंथ की, अब इन दोनों के बीच की घास उड़ा देगा, यानी x बिलोंग्स टू -1 to 1 यूनियन 3 to 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट, आंसर में -2 to 0 है। ओके, 2 पे है, 2 से 1 लेंथ की mod x -2 -2 +2 ऐड कर दो इसमें, +2 ऐड करने पर यहाँ पे होगा, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे क्वेश्चन में 1 है, करेक्ट कर लो आप लोग। ओके, यहाँ पे 2 कर लेते तो भी हो जाता। ओके, यहाँ पे 1 यानी 1 ऐड करने पर -1 to +1 सॉरी 2 ऐड कर दो आप लोग, 1 mod x -1 और यहाँ पे 3। ओके, अब घोड़ा है 1 पे और 1 और 3 लेंथ की रस्सी फेंकेगा, यहाँ पे पहले तो 2 पे और फिर 4 पे, और इस साइड 0 पे 1 लेंथ की और 3 लेंथ की यहाँ से -2 पे। ओके, आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -2 to 0 और 2 to 4, -2 to 0 यूनियन 2 to 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स कोसेक्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोसेक इनवर्स कोसेक्स। ओके, कोसेक इनवर्स कोसेक इनवर्स fx कब डिफाइन होता है, कोसेक इनवर्स fx कब डिफाइन होता है, fx लेस और इक्वल्स टू -1 और fx ग्रेटर और इक्वल्स टू 1। ओके, यानी cos x लेस और इक्वल्स टू -1 और cos x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 1, तब ये डिफाइन होगा। बट आप लोगों को पता है cos x की रेंज कितनी है, cos x की रेंज -1 to +1 है, यानी यहाँ से कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी, cos x इक्वल्स टू -1, और यहाँ से कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी, cos x इक्वल्स टू 1। ओनली 2 वैल्यूज आर पॉसिबल। ओके, यानी cos x इक्वल्स टू -1 कहाँ पे होता है, यहाँ पे cos x यहाँ पे -1 होता है,
और cos x इक्वल्स टू +1 यहाँ पे होता है, यानी ये हमारा डोमेन आएगा, यानी x इज इक्वल्स टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। कॉपी।